असदुद्दीन ओवैसी का आरोप है कि संभल में हिंसा के बाद से पुलिस और प्रशासन की सख्ती की वजह से मुसलमान पलायन कर रहे हैं। 1000 से ज्यादा मुसलमान पलायन कर चुके हैं। इस वक्त हम जामा मस्जिद के ठीक सामने मौजूद है। यहीं पर 24 नवंबर को हिंसा हुई थी, फायरिंग हुई, 4 लोग मारे गए थे। पुलिस ने 79 लोगों को गिरफ्तार किया है। 2,500 से 3,000 हिंसा में शामिल लोग अभी भी फरार है। इलाके के कुछ लोग मौजूद है क्योंकि कोट गरबी का इलाका और बताया जा रहा है कि यहां से भी लोगों ने प्रशासन की सख्ती से पलायन किया। उन लोगों से बातचीत करते हैं। ये बताइए, क्या यहाँ पर भी घरों में ताले लगे हुए हैं? लोगों ने पलायन किया मुसलमानों ने? किसी ने कोई पलायन नहीं किया। किसी भी घर पे आपको ताला नहीं लगेगा मिलेगा। दूसरी बात, अगर किसी के यहाँ ताला है तो वो कहीं शादी में गया हुआ होगा या कहीं डॉक्टर के यहाँ या किसी के यहाँ गया होगा, लेकिन यहाँ किसी के यहाँ ताला नहीं लगा है। 2-3 या कुछ घर ऐसे हैं जिनमें पिछले 3 महीने से ताला है। क्या वो हिंसा में शामिल थे, वही लोग फरार हैं, या पुलिस और प्रशासन की सख्ती की वजह से लोग यहाँ से मुसलमान गए हैं? नहीं नहीं, हो सकता है कि उनके घर में किसी का नाम हिंसा में आया हो, इस वजह से वो गए हों, लेकिन ऐसा नहीं है कि प्रशासन की सख्ती की वजह से लोग अपने मकान छोड़कर चले जाएं या वो, ऐसा कुछ नहीं है। ओवैसी तो यही कह रहे हैं। नहीं, ऐसे ये तो फेक न्यूज़ है सब। हिंदुस्तान टाइम्स में और टाइम्स ऑफ इंडिया में भी दिल्ली में ये निकला है कि 1000 लोगों के मकानों पर ताले लगे हैं, जबकि 1000 की गिनती बहुत बड़ी होती है। अगर आप पूरे संभल में भी घूमेंगे ना तो आपको 1000 मकान ताले लगे हुए नहीं मिलेंगे। 1000 मकान ताले ने। चाचा आप बताइए, कोट गरबी का इलाका है, यहाँ से क्या मुसलमानों ने पुलिस और प्रशासन की सख्ती से पलायन किया है? नहीं, कुछ ना, सब बकवास बात है। यहाँ किसी ने पलायन नहीं किया, सब अपने कारोबार में है। जो कुछ भी अगर कोई गया है तो बाहर अपने रिश्तेदारों में, ब्याह शादी में, बस, इसके अलावा कुछ नहीं। या फिर जो जिनके घरों पे ताला लगा है वो हिंसा वाले थे, वो लोग गए? नहीं, कोई हिंसा वाला नहीं। आपने कितने मकानों को आइडेंटिफाई किया जिसमें ताले लगे हैं? 2-3-4, ज्यादा नहीं। तो फिर संख्या तो 1000 दे रखी है। नहीं, हमने नहीं कहा, ये ओवैसी जी जो बता रहे हैं। 1000 संख्या में तो बहुत मकान आते हैं। अब 2-3 लोग तो कहीं भी डॉक्टर के यहाँ या किसी मजबूरी में या कहीं ओकेजन वगैरह में चले जाते हैं तो ताला लगाकर ही, जाहिर सी बात है कि सेफ्टी के लिए आदमी लॉक लगा। पलायन की बात गलत है। पलायन की बात गलत है। आप बताइए, आप इस इलाके में क्या लोग पलायन कर रहे हैं? नहीं, नो सर, कोई नहीं। नहीं। आप बताइए, आप इसी इलाके के रहने वाले हैं? हाँ, मेरा घर ये है, इस गली में। इस गली में 2 घरों में भी ताले लगे हुए हैं इसमें, और पिछले 3 महीने से लगे हुए हैं। किसने बताया आपको 3 महीने से? आप बताइए हमसे। आपको किसने बताया 3 महीने से? आपसे भी तो सवाल, आप भी तो बताओ। हमसे तो जो लोग निकल रहे हैं अगल बगल के, कौन बता रहा? कोई भी ना बता रहा। और क्या है? किसने बताया पलायन करा 1000 आदमी ने? नहीं, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये तो ओवैसी जी कह रहे हैं। ओवैसी जी भी जिंदा झूठ बोल रहा है यार। ये कोई झूठ, बिल्कुल ऐसा कोई, इन्हें कौन बतावे ओवैसी जी को झूठी सच्ची खबर है? कहाँ यहाँ पर सब हैंगे तो। और मेरे जो घर के सामने मदरसा, उसकी भी किसी ने फोटो छाप दिया कि ये पलायन कर गए। वो तो मदरसा बच्चों का पढ़ने का, दोपहर को खुलता 2 बजे के बाद और शाम को 4 बजे बंद हो जाता। और उसका भी ताला किसी ने फोटो खींच गया, बाहर का ताला तो लगेगा ही उसका, चैनर का, उसका भी छाप दिया किसी ने। पलायन की बात गलत है तो हाँ, तो वैसे ही कुछ गलत, उनके लोग गलत खबर दे रहा है। उनके लोग गलत खबर। हाँ। अच्छा, ये बताइए कि ये तो है कि कुछ लोग हैं जो हिंसा में शामिल थे, उनके घरों पे तो जाहिर सी बात है शामिल थे तो भाग ही जाएंगे, लेकिन उनके घर के परिवार के तो लोग रह रहे होंगे। पुलिस तो उन्हीं की तलाश कर रही ना जो थे। पुलिस तो बेगुनाह को किसी को पकड़ ही न रही। और अगर पुलिस धोखे से ले भी जा तो फोटो वोटो देख के पुलिस उसे देखती कि हाँ भाई ये मिला के, और वो नहीं होता तो छोड़ देता। हमारे मोहल्ले के कई लोग, हम गए 2-3-4 बार, जो नहीं थे पुलिस ने उन्हें छोड़ दिया, बोले भाई ये नहीं है, फोटो भी मैच नहीं कर रहा है, ये छोड़ देती। हाँ, और बगैर पैसों के छोड़ दी। कमाल तो ये है, कमाल ये है कि बगैर पैसों के। अरे और क्या, ना तो पुलिस तो बदनाम है ना चारों तरफ हर जगह कि पैसे पैसे पैसे। पुलिस ने कोई पैसा भी नहीं लिया, ऐसे ही छोड़ दिया। 4-5 लोग, हमारे मोहल्ले के लोग इधर उधर के पकड़े गए तो पुलिस ने देखा, फोटो मिलाया, बोले आप घबराओ मत हो। बल्कि पुलिस ने उनसे कसम खिलवाई यार, जिनके घर वाले के बच्चे था, बोले कसम खाओ अपने बच्चे के सर पर हाथ रख के, पैसे तो नहीं दिए किसी को? तो बोले नहीं, हमने पैसे नहीं दिए। तो बेवजह बदनामी अच्छी कोई है, किसी की भी गलत बात तो गलत ही है। तो यानी संभल से कोई भी मुसलमान पलायन नहीं कर रहा, पुलिस और प्रशासन के डर से। मुझे पूरे संभल का तो नहीं पता, मुझे जहाँ ये जामा मस्जिद है यहाँ मेरा घर है, तो यहाँ तो कोई भी ना गया भाई, कोई नहीं गया ना। अगर जो लोग गए हैं वो हिंसा में शामिल लोग यार जो गया होगा, किसी का बच्चा होगा। यहाँ तो देखो ऐसा था, मोहल्ला कोर्ट के लोग तो सब दुबक गए थे। जिस जहाँ का स्थायी आदमी होता है ना, तो वो डर जाता, बोले यार यहाँ तो पूरा बवाल हो गया, पब्लिक हो गई बहुत इकट्ठी हल्के हल्के चारों तरफ से। तो बोले यहाँ तो हम फंसेंगे सब, तो अपने अपने घर बंद करके
दुबक गए। इक्का दुक्का जो भी होंगे लोग हैं, मोहल्ले के भी थे, यहाँ खड़े थे लोग, तो जाहिर सी बात है उनके भी फोटो आए होंगे, या वो भी होंगे पत्थर मारने में, पुलिस के पत्थर तो लगे हैं। तो भागे होंगे, तो वही लोग भागे होंगे। हाँ वो भागे होंगे, लेकिन अगर किसी के परिवार का लड़का भी है तो उसका परिवार तो यहाँ रह रहे हैं। पुलिस को किसी को परेशान को कर रही है, किसी को निकाल को रही है कि यहाँ से जाओ आओ, कुछ भी नहीं। पुलिस परेशान नहीं कर रही, पलायन बेकार, गलत खबर। हाँ, पुलिस तो खुद कह रही है यहाँ पर रहो, जो जिनका कारोबार है अपना काम करो, कारोबार करो। दुकानें भी खुलवाई थी शुरू में पुलिस ने, यहाँ बोले भाई दुकानें वगैरह खोलो, अपने काम करो, कारोबार करो। अब जो दंगाई है उन्हें तो पुलिस पकड़ेगी, जाहिर सी बात है। दंगाई है, उन्हें पुलिस पकड़ेगी, जाहिर सी बात है। इलाके के लोग ठीक जामा मस्जिद के सामने कोट इलाके में रहते हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि पलायन की बात पूरी तरीके से गलत है। जिन घरों पे ताले हैं वो लोग हिंसा के लोग रहेंगे, और वैसे भी ये पूरे इलाके में इक्का दुक्का घरों में ताले हैं, वरना सभी के घर खुले हुए हैं। फिलहाल पलायन की बात से इलाके के लोग पूरी तरीके से इनकार कर रहे हैं, पुलिस प्रशासन की सख्ती से पूरी तरीके से इनकार कर रहे हैं, और बल्कि इनका कहना है कि पुलिस प्रशासन इन लोगों का सहयोग कर रहा है। कैमरामैन मनीष डोरियाल और मुजम्मिल के साथ पुनीत शर्मा, टीवी 9 भारतवर्ष, संभल।